कभी मराठी अस्मिता तो कभी हिंदुत्व, कभी पार्टी का निशाना बदलकर, कभी बीजेपी को समर्थन देकर तो कभी शरद पवार के लिए चुनाव प्रचार कर राज ठाकरे इतने सियासी गुलाटियां मार चुके हैं कि राज ठाकरे की सियासी विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ गई है। पार्टी के स्तर पर उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कब का अपना हैसियत खो चुकी है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने की खबरें जोरों पर हैं। हालांकि इस बात की पहल खुद राज ठाकरे ने की। ऐसे में सबके मन में सवाल ये कि क्या वाकई राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, और अगर आए भी तो रिश्ते में बड़े भाई राज ठाकरे क्या सियासत में उद्धव ठाकरे के छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे। और ये भी कि बीएमसी चुनावों के ठीक पहले दोनों भाइयों के बीच जो प्यार उपजा है वह अपने सहयोगियों को दबाव में लेकर ज्यादा सीटें हासिल करने की कोई योजना तो नहीं। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से दिक्कत हो रही है और राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बीजेपी से। सारा मामला सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है, क्योंकि सियासी तौर पर हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होकर भी कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं कर पाएंगे। ये बात सभी को पता है। लेकिन ठाकरे खानदान के इन दो छत्रपों ने अपने बयानों से खलबली जरूर मचा दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने अलग अलग मंचों से कहा कि वे महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित में निजी मतभेदों को किनारे रखने को तैयार हैं। फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के बड़े हित के लिए छोटे मोटे विवादों को अलग रख सकते हैं। राज ने कहा कि वे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते वो इसके लिए तैयार हों। दूसरी तरफ उद्धव ने भारतीय कामगार सेना की 57वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राज ठाकरे के साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को अलग रखते हुए महाराष्ट्र के हित में आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच चल रहे प्रेमालाप में संजय राउत कूद पड़े और राज ठाकरे के सामने शर्तों की झड़ी लगा दी। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने के बयान को लेकर संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। सत्ता नहीं मिलेगी, स्वाभिमान रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, ना बात करेंगे, ना उनके साथ पानी पिएंगे। ये हमारी भूमिका है, महाराष्ट्र स्वाभिमान की भूमिका। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी, नहीं मिलने दो। स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी यही एक मांग है। आप उनसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई गिले शिकवे हमें हैं दोनों भाइयों में तो मैं नहीं रखूंगा, दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भाई हैं, हमारे कोई गिले शिकवे नहीं, अगर कोई है तो मैं उसे मिटा दूंगा। लेकिन जिसे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको आप अपने घर में जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने मत बैठ जाना। अगर आपको मंजूर है तो हम जरूर बात करेंगे। बहुत टाइम है, पहले हमारे घर की बात खत्म हो जाने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।